Good morning students, welcome to the online session of history class 9th. So we are again with the chapter forest society and colonialism. तो कल हमने एक नया इसमें टॉपिक उठाया था हु कैन हंट। हु कैन हंट, शिकार कौन कर सकता है। तो इसके अंडर हमने जो पढ़ा था अब तक कि ट्राइबल्स वर डिपेंडेंट ऑन वाइल्ड लाइफ। जो वहाँ ट्राइबल्स थे, खाना बदोश लोग थे जो जंगलों में रहते थे, उनको ट्राइबल्स बोलते हैं। जिनका रहन सहन सब जंगलों के नज़दीक या जंगलों में होता है, वो पूरी वाइल्ड लाइफ पे ही डिपेंड होते हैं। जंगलों से ही वो अपना खाना, जंगली जानवरों का शिकार करके अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को वो स्पेंड करते हैं। लेकिन जो नए कानून थे जंगलों के, फॉरेस्ट लॉज जो थे, उनकी वजह से उनको डिप्राइव कर दिया गया, मना कर दिया गया कि वो हंटिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमने एक और साइड हंटिंग का पढ़ा था, जिसमें ये हमने पढ़ा था कि जो हंटिंग थी वो एक स्पोर्ट के हिसाब से भी कॉलोनियल रूल में जो अंग्रेज़ लोग थे उन्होंने उसको एक सपोर्ट अपने लिए, उन्होंने एक सपोर्ट बनाया था तक बड़े जानवरों को मारने के लिए। लेकिन जो वहाँ के ट्राइबल्स थे उनके लिए ये मना कर दिया गया था, क्योंकि उस टाइम रूल जो था वो अंग्रेज़ों का रूल था। फिर हमने पढ़ा था कि ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड हंटिंग रेज टू सच एक्सटेंट दैट वेरियस स्पीशीज एक्सटिंक्ट। कॉलोनियल रूल में हंटिंग इतनी ज़्यादा हो गई थी, इतनी हद तक जंगली जानवरों का कत्लेआम हुआ था कि कुछ स्पीशीज़, तो कुछ किस्में जो जंगली जानवरों की थी वो लगभग ख़त्म हो गई थी। तो ये अब कल तक हमने इसका हम थोड़ा सा ब्रशअप कर लिया, कल जो हमने पढ़ा था। तो आज जो हमारे पास टॉपिक एक नई चीज़ आई है, ये है कि ब्रिटिश सॉ लॉ एनिमल्स एज ए साइन ऑफ वाइल्ड, प्रिमिटिव एंड सेवेज सोसाइटी। अब ब्रिटिश लोगों ने क्या चाल चली, उन्होंने उसको कैसे अपने जो हंटिंग थी उसको कैसे उन्हें जस्टिफाई किया। उन्होंने कहा कि वो देखते थे जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े जानवर हैं, हाथी है, जिराफ है, टाइगर हैं, लाइन है, जिनको वो अपने फ़ायदों के लिए मारते थे। उन्होंने कहा कि ये जंगली जानवर हैं, ये बहुत पुराने किस्म के जानवर हैं। एक सैवेज है, सैवेज मीन्स वैशी है, जो हमारे लिए ख़तरा बन सकती हैं, जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उनको मारना ही बेहतर है। ये उन्होंने उस टाइम दलील दी कि उनको मारना ही बेहतर है। इसलिए वजह से उन्होंने वो जंगलों में जो जंगली जानवर थे, बड़े बड़े जानवर थे, उनको अपने हाथी को हाथी दांत के लिए, टाइगर को उसकी चमड़ी के लिए, या टाइगर के दांत भी बहुत सी चीज़ों में काम आते हैं, या लेपर्ड हो गए या चीता हो गए, उनको वो अपने फ़ायदों के लिए मारते गए। और एक किस्म का अपना शौक़ भी था। तो साथ में उनका साथ जो उस टाइम के महाराजा थे, इंडिया के महाराजा थे, वो भी उनको प्लीज़ करने के लिए, उनको खुश करने के लिए वो भी उनके साथ मिल गए। और लोकल जो हंटर्स थे उनकी मदद से वो जंगलों में जाकर ये पता लगाते थे कि शेर या हाथी वगैरह कहाँ मिल सकते हैं। तो एक गोली के शॉट से वो उनको आसानी से मार दिया करते थे। एक दिन में 5-5, 6-6 एनिमल्स को, या वाइल्ड एनिमल्स को वो मार देते थे, जिससे काफ़ी स्पीशीज़ जो थी वो ख़त्म हो गई जंगलों में। तो ये आप बुक में देख सकते हैं, जैसे ये एक पिक्चर दिखाई गई है बुक में। देखिए यहाँ पे कितने, लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टाइगर्स को मार गिराया गया है एक ही दिन में। पीछे आप हाथी देख रहे हैं, हाथियों पर चढ़ के ये जो वहाँ के जो बाबू लोग थे या अफसर लोग थे, वो लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए बड़े शौकीन थे। मारता कोई था, लेकिन उनको फ़ोटो खिंचवाने का शौक़ था कि जो उन्होंने जी शेरों को मारा है, शेर का शिकार किया है, ये उनको एक बड़ी खुशी होती थी। तो इसकी वजह से जब देखिए एक दिन में 7, इससे ज़्यादा एक दिन में मारे, अब एक आदमी ने 7 मारे हैं, तो 5 आदमी 30-35 मारेंगे ही। तो लगभग उस टाइम पे 80,000 शेरों का शिकार हुआ था कॉलोनियल पीरियड में। तो आप ये समझ सकते हैं कितना खून खराबा हुआ है उस टाइम वाइल्ड लाइफ के साथ। तो इसी के तहत हम कुछ और चीज़ें आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या हुआ था कॉलोनियल पीरियड में। तो दे बिलीव्ड दैट बाय, दे से हमारा मतलब अंग्रेज़ों से, दे बिलीव्ड दैट बाय किलिंग वाइल्ड एनिमल्स दे विल सिविलाइज इंडिया। उनको ये लगता था कि जंगली जानवरों को मार के हम जो इंडिया को सिविलाइज को एक सभ्य राष्ट्र बनाएंगे। सभ्य में जो सिविल सोसाइटी बनाएंगे,
जब हम जंगली जानवरों को मारेंगे। पीपल वर रिवॉर्डेड फॉर किलिंग टाइगर्स, वुल्व्स एंड अदर लार्ज एनिमल्स। जो लोगों को लालच दिया गया है, क्योंकि पहले लोग डिपेंड थे जंगलों पे, जंगलों से वो अपना खाने पीने का सामान, बीच में शिकार भी करते थे, कम पैमाने में शिकार करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनको उस चीज़ से डाइवर्ट करने के लिए लालच दिया गया, इनाम का लालच दिया गया कि अगर आप जंगली जानवरों को, शेरों को, भेड़ियों को मारोगे तो आपको हम और पैसे देंगे। तो होता क्या था कि जब वो जंगली जानवरों को मारते थे, टाइगर्स की खाल वो मान लीजिए 1 लाख में बेचते थे, तो 2-3 हज़ार रुपये उन लोगों को एज ए रिवार्ड देते थे, तो वो खुश रहते, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में गरीबी भी बहुत थी। तो उसकी लालच में आकर लोग ये टाइगर्स, वुल्व्स और बाकी जानवरों को मारते थे। सम फैक्ट्स एंड फिगर्स माइट सरप्राइज यू। कुछ फिगर्स हमारे पास हैं जो हिस्ट्री से हमें पता लगता है, जो आपको चौंका देगी। ड्यूरिंग 1875 to 1925 और 80,000 टाइगर्स, ये नॉट ए जोक, 50 साल के अंदर कम से कम 80,000 टाइगर्स और 1,50,000 लेपर्ड्स वर किल्ड फॉर रिवॉर्ड। इनाम की लालच के लिए, इनाम को पाने के लिए कम से कम 80,000। ऐसे कहने में तो बहुत ही अजीब सा लगता है कि 80,000 टाइगर आए कहाँ से, तो लेकिन ये हमें हिस्ट्री बताती है उस टाइम पे, क्योंकि जंगल बहुत थे, हर जगह जंगल थे। 1875 और 1925 के बीच पूरा डेवलप नहीं था। अगर इस टाइम जहाँ हम रहते हैं वो भी उस टाइम जंगल ही होगा, लेकिन धीरे धीरे जब डेवलपमेंट होती गई तो वो जंगल काट दिए गए। तो उस टाइम मैक्सिमम एरिया जो लैंड था वो जंगल ही था। तो इतने टाइगर होना भी, अब ये ऑल ओवर इंडिया की बात है, ये एक जंगल की बात नहीं, ये ऑल ओवर इंडिया की बात है, जहाँ पे इतने टाइगर्स की तादाद होना बिल्कुल जायज़ है, हो सकता है। और 1.5 लाख लेपर्ड्स को सिर्फ इनाम के लिए मारा गया। तो आप सोच सकते हो कितना कत्लेआम हुआ है उस टाइम पे। तो दिस इज़ द things we are reading again under the topic who can hunt.